नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉकुम। आज हम बात करेंगे भारत की जुडिशरी में हुए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की। 1 जून 2026 को केंद्रीय सरकार ने 5 नए सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट नोटिफाई कर दी है। ये सिर्फ रूटीन अपॉइंटमेंट नहीं है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बदल रही है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, जेंडर डाइवर्सिटी इंप्रूव हो रही है और भारत की सबसे बड़ी कोर्ट का फ्यूचर भी शेप हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि नए जजेस कौन-कौन हैं। जस्टिस शील नागू, जो कि अभी करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस संजीव सचदेव, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस अरुण पल्ली, चीफ जस्टिस J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। सीनियर एडवोकेट वी मोहना। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली यही एक अपॉइंटमेंट है। ये 5 नाम अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बोलेगी क्या, बोलती क्या है। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या कॉलेजियम रिकमेंडेशन आते ही कोई सुप्रीम कोर्ट जज बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जवाब है नहीं। प्रोसेस में कई स्टेजेस होती हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट कॉलेजियम रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट फाइल प्रोसेस करती है, फिर प्रेसिडेंट वारंट साइन करती है और बाद में गैजेट नोटिफिकेशन इश्यू होता है और सबसे आखिरी स्टेप होता है ओथ। जब तक ओथ नहीं होता तब तक व्यक्ति ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनता। इसीलिए नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस का ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप माना जाता है। एक्सपेक्टेड है कि ओथ सेरेमनी जून 2026 को के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसिस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने हो। कॉलेजियम इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हेड कर रहे हैं। उनके साथ हैं जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. माहेश्वरी, जस्टिस B.V. नगराथन, द ओनली फीमेल मेंबर, जस्टिस M.M. सुंदरेश। अब बात करते हैं इन अपॉइंटमेंट की इम्पोर्टेंस की। कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया, प्रमलगेट किया था। पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला के टोटल 34 जजेस थे। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 जजेस की थी, जो कि अब बढ़ के 38 हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 93,000 से अधिक केसेस पेंडिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, क्रिमिनल अपील, इलेक्शन डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट और फंडामेंटल राइट्स के हजारों मैटर कोर्ट के सामने हैं। गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों का मानना है कि एडिशनल जजेस से पेंडेंसी कम करने में मदद मिलेगी। अब आइए अब एक एक करके नए जजेस को समझते हैं। सबसे पहले जस्टिस शील नागो। 1987 से ये प्रैक्टिस करने वाले जस्टिस शील नागो मध्य प्रदेश जुडिशियल स्ट्रीम से आते हैं। वो 2011 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बने, बाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के।
एक्टिंग चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के और फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उनकी पहचान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सर्विस और पब्लिक लॉ मैटर्स में रही है। उनका एलिवेशन मध्य प्रदेश जुडिशियल स्ट्रीम की रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखता है, खासकर जस्टिस जेके माहेश्वरी के रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट में। दूसरे हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखरन। इनका कैरियर काफी यूनिक है। दिल्ली बार से प्रैक्टिस शुरू की, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मैटर्स ऑर्ग्यू किए। जज बनने से पहले 140 से अधिक रिपोर्टेड सुप्रीम कोर्ट मैटर्स में अपीयरेंस हो चुकी है। बाद में झारखंड हाई कोर्ट के जज बने 2013 में और परमानेंट जज 2014 में। फिर बने ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। इनका एलिवेशन झारखंड जुडिशियल स्ट्रीम को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देता है। साथ ही उन जजेस में से भी हैं जिनके पास बार और बेंच दोनों का गहरा अनुभव है। तीसरे जज हैं जस्टिस संजीव सचदेव। 1988 में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने और बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनकी कोलेजियम ने शायद उनके जुडिशियल एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप दोनों को इंपॉर्टेंस दी है। चौथे हैं जस्टिस अरुण पल्ली। पंजाब के एक थर्ड जनरेशन लॉयर फैमिली से आते हैं। फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे पंजाब। फॉर्मर 2007 में ये सीनियर एडवोकेट बने। 2013 में ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। बाद में ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अब आते हैं सबसे हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट में, सीनियर एडवोकेट वी मोहना। ये इस पूरे बैच की सबसे डिस्कस रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी से नहीं, सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट आ रही हैं और ये बहुत रेयर बात है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद वी मोहना सिर्फ दूसरी महिला होंगी जो डायरेक्ट बार से सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगी। वी मोहना लगभग 4 दशकों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, AOR since 1996, and she's first generation lawyer from Coimbatore. अमाइकस क्यूरी भी रही हैं, मीडिएटर भी रही हैं और गवर्नमेंट पैनल काउंसिल भी रही हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है ये कि कैरियर के शुरुआती दौर में इन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कैरियर के शुरुआती दौर में उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा के चेम्बर्स में काम किया था। आज मेंटर के बाद प्रोटेजी भी सुप्रीम कोर्ट बेंच तक पहुंच रही हैं। ये इंडियन लीगल प्रोफेशन के लिए एक सिंबॉलिक और हिस्टोरिक मूवमेंट है। वी मोहना सुप्रीम कोर्ट के 76 साल के इतिहास में बेंच पर बैठने वाली 12th वुमेन जज होंगी। इन अपॉइंटमेंट्स की एक और इम्पोर्टेंट एंगल है रिप्रेजेंटेशन। 4 अपॉइंटमेंट जुडिशरी से आते हैं और एक अपॉइंटमेंट डायरेक्ट बार से। एक वुमेन अपॉइंटी है। अलग अलग हाईकोर्ट और जुडिशियल स्ट्रीम को रिप्रेजेंटेशन मिला है। ये कोलेजियम ने सीनियरिटी के साथ डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस मिक्स करने की कोशिश की है। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। जून 2026 में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल रिटायर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज फिर से क्रिएट होंगी और संभव है कि जल्दी कोलेजियम एक और राउंड ऑफ रिकमेंडेशन भेजे। दोस्तों याद रखिए, ये सिर्फ 5 नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं है। ये वही जजेस हैं जो आने वाले सालों में फंडामेंटल राइट, इलेक्शन, फेडरलिज्म, क्रिमिनल जस्टिस, कमर्शियल डिस्प्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े सवालों पे फैसले देंगे। इनके जजमेंट भारत के कानून को शेप करेंगे और इसीलिए इन अपॉइंटमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। 1956 से अगर शुरू करें तो उस टाइम सिर्फ 10 जजेस होते थे। 1960 से 13,
77 से 17, 86 में 25, 2009 में 30, 2019 में 33 और 2026 में 37। ये सारे अभी करंट जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नगराथन, जस्टिस एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, ये भी पर्दीवाला, इन सारे लोगों के ये नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंटर अपॉइंटमेंट प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कंप्लीट कर लिया और सेरेमनी अब एक्सपेक्टेड है। वी मोहना की एलिवेशन इंडियन जुडिशरी के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है और सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सबसे बड़ी सैंक्शन स्ट्रेंथ के करीब पहुंच चुका है। लॉ एनालिसिस ये कहता है कि कॉलेजियम ने सीनियरिटी को भी देखा, रीजनल रिप्रेजेंटेशन को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को और डाइवर्सिटी को। लेकिन जब इस राउंड को फ्यूचर में याद किया जाएगा तो सबसे ज्यादा चर्चा शायद वी मोहना की हिस्टोरिक डायरेक्ट एलिवेशन की होगी। For more such updates, please like, share, subscribe, top up, and don't forget to press the bell icon. Thank you.